मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारे साथ में कोई भी नेगेटिव होना नहीं चाहता। सुबह सुबह कोई भी नहीं होना चाहता। एक फ्रेश दिन है, नया दिन, हर इंसान ये चाहता होगा कि सुबह उठ के कुछ नया काम करेंगे और सही तरीके से चलेगा। और स्कूल के अंदर आने के बाद आपकी हालत में देख रहा ना, जिस तरीके से तुम्हें हर वो चीज एक सेकंड में समझ आ जाएगी जो गलत है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रेयर, दूसरा एग्जाम्पल है राष्ट्रगान, तीसरा एग्जाम्पल जो पोडियम पे आके वो इंट्रोडक्शन से पहले वाले चीज बोलते हो ना, वो कोई भी गलत यहां पे बोले उसे तुम एक सेकंड में कैप्चर कर लोगे, लेकिन सही जो सही लिखवाया गया था, और तुम्हारी बुद्धि में इतनी सी भी कॉमन सेंस नहीं है कि आप अगर किसी चीज में वीक हो और किसी चीज में 100% श्योरिटी हमें नहीं है तो उसे किसी होशियार बच्चे के पास में जाके लिख लिया जाए और उसको रिवाइज कर लिया जाए। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बात करनी, मतलब बोलना है यहां पे आके, और इसके अलावा कुछ नहीं। यही तो हो रखा है ना, किसी को ए का मतलब नहीं पता, 8th क्लास में ए का मतलब नहीं पता, और तुम लगातार क्लास में, तुम्हारा माहौल पता है क्या इस टाइम? बिल्कुल ऐसे है जैसे तुम यहां पे नौकरी करने आते हो और बैठे 7 बजे 1:30 बजे चले गए और उसका तुम्हें पैसा मिलता हो कि हमारी हो गई ड्यूटी पूरी। ये तुम्हारा सारे के सारे स्कूल का माहौल है। नंबरों की व्यवस्था मतलब 10वीं क्लास तक के बच्चों के पास नहीं है इस टाइम। रिकॉर्ड मार्क्स का इतना ज्यादा खराब है, और सबसे हल्के सब्जेक्ट में, सबसे हल्के सब्जेक्ट में, जिसमें कुछ करना ही नहीं है, चीजों को समझना है और सॉल्यूशन करना है। तो राइटिंग स्किल पे तो हम बात ही नहीं करेंगे अभी, जो तुम्हारी है और जो तुम्हारी होने भी वाली है अब 4-5 महीने में, तो कर ही क्या लोगे। एक व्यक्ति को बड़ा कहते हो ना सर कि आज मत लेना टेस्ट, कल ले लेना, यही तो बोलते हो, यही बोलते हो ना। अब से भी 6 महीने है तुम्हारे पास, 6-7 महीने, उसके बावजूद अनगिनत कंपार्टमेंट रहेंगे, अनगिनत। तो ये है तुम्हारा रवैया। और वास्तव में मुझे अब कहने में कोई दुख नहीं है, वास्तव में तुम्हारा रवैया तुम्हारे माता पिता के लिए, स्कूल तो भूल ही जाओ, उनके लिए भी खराब है। क्योंकि अगर वो ठीक होता तो एक एक लाइन के जो आंसर्स है ना, वो उसमें भी तुम्हारे 0 जो नंबर आ रहे हैं ना, वो ना आते। एक एक लाइन के आंसर्स, मतलब कोई चीज को आसान करने की प्रक्रिया में हम इतने नीचे आ गए हैं कि क्वेश्चन के आंसर को हम लिखते हैं एक लाइन का, 2 लाइन का, वो तक नहीं हो रहे। मतलब आपको पास करने की प्रक्रिया में सरकार तक साथ है कि चलो 20 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर इनको देके छुट्टी करो, उसके बावजूद 80 नंबर में से तुम्हें 15-16 नंबर लाने, मतलब ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। मतलब आप देखो कितना ज्यादा तुम्हारा अप्रोच खराब है अपने माता पिता के लिए। पढ़ाई तो छोड़ दो तुम, और बाद में रोते फिरते हो फिर। ये तो नाटक ही हुआ। 15 तारीख तक का रिकॉर्ड मंगवाया था, एब्सेंट का मंगवाया था, हाँ बोलो या ना बोलो। और वो चीज सिर्फ इसलिए मंगवाई गई थी ताकि तुम्हारी थोड़ी सी आंख खुल जाए। और आज है 22 तारीख, 16 तारीख से और 22 तारीख तक का डेटा आज अवेलेबल होगा। परसेंटेज में अगर हल्की सी भी इंप्रूवमेंट हो ना, तो आप मेरे पास आ जाना। इन 6 दिनों का डेटा आपको परसेंटेज में और भी डाउन मिलेगा। तो मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, और समझदार जो बच्चे हैं, जो ज्यादा समझदार बनते हैं, एक व्यक्ति तुम्हारे पास ही नहीं आ रहा है, एक स्टूडेंट तुम्हारे पास ही नहीं आता, और उसके माता पिता तुमसे आके कहते हैं कि तुम तो बेकार पढ़ाते हो, ये बच्चा क्यों नहीं चल पा रहा, इसके नंबर क्यों नहीं आए, तो तुम मुझे जवाब दे के बताओ। जो बच्चा आ ही नहीं रहा है स्कूल में, ये तो लविश कल भी नहीं आया था परसों,
ये खड़ा है ये 9th में, ऐसे ही है ना, ऐसे ही। तो इसकी 31 में से 20 एब्सेंट है, 35 में से 20 एब्सेंट है। और ये 6 दिन में कितने, 15 के बाद में कितना आया है, 15 के बाद में कितना आया है, वो तो चलो अभी रजिस्टर बता देगा कितना है कि कितना नहीं। हम तो कल भी 8th क्लास में थे, शायद 10-12 एब्सेंट थे कल भी, और 7th का भी यही वाला बुरा हाल है। आप क्या कर लोगे किसी का, सिवाय अपने, इसके अलावा कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ नहीं होने वाला। सोचते हो कि हमारा कुछ कर लोगे, पूरी की पूरी रियलिटी सामने है। अब की बार 8वीं तक के जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं, रिपोर्ट कार्ड तो मैं ही डिजाइन करूंगा, उसमें आप हाईलाइटेड पोर्शन में मिलेगा अटेंडेंस का रिकॉर्ड, अटेंडेंस का रिकॉर्ड मंथ वाइज। तुम्हें जब पता चलेगा कि अटेंडेंस क्या है, और तुम्हारे माता पिता को भी जब पता चलेगा, जब इसमें पता चलेगा ना कि इस वाले एग्जाम में ये इतने दिन एब्सेंट रहा था, इतने दिन स्कूल खुला था इस एग्जाम से पहले, जब भी तो पता चलेगा। तुमने तो मजाक ही बना के रख दिया। गांव में ये बात होती है जो मैंने पहले भी बताया कि भाई पहले बढ़िया चलता था, बस उन्हें बोलने से मतलब है, उन्हें कोई दूसरे फैक्टर्स नहीं देखना है कि पहले क्यों बढ़िया चलता था। अब देखना है कि रिजल्ट खराब हो गया, और वो भी बच्चे वो वाले पकड़ने हैं जिनका वास्तव में ही खराब है, उनकी तो हम बचाव ही क्या करें। अब आप 5 से भाग नहीं होता, 8 से भाग नहीं होता, और मैं डाल दूंगा सामने, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो रिकॉर्ड सारे गांव के सामने है। यहाँ पे झूठ बोल के फायदा क्या है। हम यहाँ पे झूठ बोल देंगे कि हमारे बच्चे होशियार हैं, वो तुम्हारा घर पे जाके टेस्ट ले लेगा, फेसबुक पे डाल देगा कि देखो ये पढ़ाई करवा रखी है, और वीडियो में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। टाई तुम्हारे पास नहीं है, बेल्ट तुम्हारे पास नहीं है, शूज तुम्हारे पास नहीं है, 2nd तक के अवेलेबल कराए वो भी विदाउट ड्रेस आते हैं 50% अभी भी। जब तक यूनिफॉर्म नहीं गई थी, मेरा घर से निकलना तक भारी कर दिया मुझे। मैं इधर उधर जाता था, फोन उठाते हुए डर लगने लगा कि जैसे मैंने कोई मतलब कितना बड़ा पाप कर दिया हो, फ्री देगा। उसके बावजूद, फ्री देने के बावजूद भी ये हालात है। मैंने पहले ही कह रहा था कि एक ड्रेस अपने आप दिलवा दो, दूसरी हम दे देंगे कि बच्चे पे 2 हो जाएंगे, तो वो बदल बदल के आता रहेगा। लेकिन नहीं, वो तो मुझे देखना चाह रहे थे कि झूठ बोल दिया उस वाले सेशन में क्या करना चाहता है। लास्ट पॉइंट में मैं बता रहा हूं, कुछ बच्चों का स्कूल में मन नहीं लग रहा। कुछ 8वीं के भी बच्चे हैं, कुछ 9th के बच्चे हैं, कुछ 10th के भी हैं। 10th को तो बिल्कुल उनके लिए इंडिपेंडेंस है, वो मतलब इंडिपेंडेंट है, वो क्लास ऑफ कर सकते हैं जो भी हैं। एक एप्लीकेशन जमा करो, 9th और 10th के क्लास ऑफ कर दो, एडमिशन हो चुका, एग्जाम देने के लिए आना, सीधा एनुअल देख लेंगे हम अपने आप जो भी होगा। 8वीं के कुछ बच्चे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं, फालतू बोलते हैं, या तो वो अपना रवैया सुधारें अगर टिकना है यहां। और मैं इसे अकड़ में नहीं कह रहा हूं, जेनेटिक के अंदर रहना है तो अपने रवैये को उसके अनुसार करें, जो सब बच्चे जिस तरीके से पढ़ते आए हैं पिछले 10-11 साल में। अभी मेरी तरफ देखा कर, ये लगभग तेरी बात हो रही है, ठीक है, और उन्हीं के जैसे, समझ रहे हैं ना। हाँ, और ये रवैया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो तुम्हारा चल रहा है पिछले कुछ मतलब महीनों से। मैं क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ तो नहीं करेगा? हाँ, कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर, मैं तक भी संस्था से ऊपर समझे ना अपने आप को, स्कूल से ऊपर। हमारी औकात नहीं है, हमारी इतनी सी औकात नहीं है किसी इंस्टीट्यूशन के सामने, गांव के सामने, समाज के सामने। इसलिए इंडिविजुअली अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते रहो, एंड दैट इज ऑल, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। आप सोचते हो कि तुम्हारी वजह से चलता है, पूरी की पूरी क्लास तुम्हारी वजह से चलती है, मैं सोचता हूं मेरी वजह से चलता है। ये गलतफहमी 1 सेकंड में बाहर आ जाएगी, और आ भी रही है। इसलिए आप अपनी तरफ से काम करना शुरू कर दो, और हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। ये एब्सेंट वाला जो रवैया है ना, इसे सुधार लो। मेरी पूरी की पूरी इच्छा है कि एग्जाम के बाद में मैं आपकी नोटबुक को तुम्हारे पेरेंट्स के सामने रख दूं। अब की बार 7 टेस्ट हो गए हैं इनके, 10th के तो जाने ही हैं, नंबर्स जाएंगे। अब जो टेस्ट होंगे वो PDF भी जाएगा।
आप देखो कहां तक बचोगे। और अभी तो मैथ है, मैथ में तो बड़ी बड़ी आसानी से जान बचा लेते हो, और गार्जियन भी कहते हैं यार मैथ तो हमारे पे भी नहीं आता होगा। कोई नहीं, तुम्हारी तो हिंदी में हालत खराब है, हिंदी में हालत खराब है, लिखने में हालत खराब है, स्पेलिंग्स। तुम्हारे से तो घर वाले आगे जब बड़े हो जाओगे रीचेकिंग कराने लगे ना कि इसकी रीचेकिंग कर देना जरा, ये प्रिंट आउट के लिए जाना है फाइनली, तो तुम्हारे से तो रीचेकिंग नहीं होगी। रीचेकिंग तो वो करेगा जिसपे स्पेलिंग आती होंगे। देखिए अपनी हालत हिंदी के टेस्ट के, यहां पे बैठ जाते हो, लेट जाते हो यहाँ गैलरी में 9th 10th के बच्चे, देखिए अपनी हालत। और फिर बाहर वाले स्कूल आते हैं, तुम्हारे टेस्ट लेते हैं, वही चीज फेसबुक पे डालते हैं, और हो गया। तुम्हारा क्या बिगड़ा? तुम्हें तो मौका मिल गया ना बुराई करने का, तुम्हारे लिए तो बढ़िया है, तुम्हें तो फिर से चार दीवारी में जाके बैठना है, टाइम पास करना है। हमारे लिए तो मुसीबत खड़ी करके चले गए, 40 बातें सुनवा दी, आना फिर भी तुम्हारे पे कुछ नहीं है, क्योंकि जो तुम यहां पे कर रहे हो अप्रोच क्या बदलेगी एक दिन में? अप्रोच एक दिन में तो बदलने नहीं वाली, वो वहां पे भी ऐसे ही करोगे। मैं आपको सीधी बात बताऊं, ये जरा ये मैथ वाली सुन रही है, और सारे अक्षरों को इतना तो आता ही है, लगभग 4700 नंबर टोटल है इनके 10th के, अगर सारे बच्चों का ग्रैंड टोटल कर दें। इनके 2000 नंबर नहीं आ रहे, 4700 में से 2000 नंबर नहीं आ रहे। ये कलेक्टिवली 50% पे भी नहीं है। और ये जो नंबर है 2000, ये 6 7 8 बच्चों के हैं, इनमें से 1200 नंबर के आसपास, तब जाके ये 2000 टच करेंगे। और अभी जब मैं चेक करूंगा तो पता चलेगा कि टच करेंगे भी कि नहीं। ये हालत है इनके। इनसे कह दो आज कि कल कॉपी चेक होगी, तो इन्हें चाहे 2 साल में भी कहोगे ना, तो इन्हें 5 दिन का टाइम फिर भी चाहिए, 5 दिन का कम से कम, मतलब बताने के बाद चाहिए, बताने के। इन्हें 2 साल तक जिक्र नहीं किया इनसे, वो टाइम समझ नहीं आता। इन्हें उस टाइम पे टाइम चाहिए जब टीचर ने कहा कि कल नोटबुक चेक होगी, तो अब चाहिए 3 दिन का टाइम। शर्ट जाती नहीं तुम्हारी पैंट के अंदर, पता नहीं, मुझे पता नहीं चलता, मतलब हीरोपना अभी इंटर तक ही दिखाना है क्या, और मेरे स्कूल में तो 10वीं तक ही दिखाना है क्या? और मुझे पता नहीं चलता इसमें कौन सी हीरो कर दी है शर्ट को बाहर करके आने में। सातवीं क्लास में मुझे इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं दिखती, उसे कंट्रोल कर लेंगे, जो भी कुछ है, 1-2 बच्चा है उसे कर लेंगे। 8वीं क्लास में कुछ चीजें जो कि अप्रोच तुम्हारा है लड़कों का और लड़कियों का पढ़ाई के प्रति, उसे या तो आप चेंज करो, या आप अप्रैल में इन्हें इसे ले लेना, अद्विक ले लो, ताई देर लगेगी अभी। आ जाओ तो आप ही आ जाओ, आ जाओ तुम ही आ जाओ, राहुल आ जा। तो ये जो है ना, ये खत्म कर लो। अभी रोज शिकायतें आती हैं कि 4 बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, 4 के 4 बच्चे आके उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो हुआ कि नहीं हुआ टाइम वेस्ट। एक बच्चा आया, ये 4 बच्चे शोर कर रहे हैं, 4 बच्चों को बुलाया गया, वो कहते हैं कि हम कर ही नहीं रहे थे। तो जिस क्लास में मैं हूं वो गई, और तुम्हारी तो गई गई। तो इस चीज का सॉल्यूशन तो ऐसा है भाई, तुम्हारे जैसे जो स्कूल है ना, जैसा रवैया तुम्हें चाहिए स्कूल में, अब सराउंडिंग ऐसी ही है, इसको छोड़ के और अब मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे से रहना तुम बच के सारे। अगर मेरे पास में उल्टी सीधी हरकतों की कुछ आई ना शिकायत, तो उसकी हड्डी तोड़ दूंगा सबसे पहले तो मैं, और फिर उसे कान पकड़ के यहां से बाहर भगाऊंगा। वो बच्चा आया क्या कल 7वीं क्लास में? कौन है वो? क्या लड़का, क्या नाम है उसका? नहीं, दूसरा रोहित आया है। रोहित 7th क्लास में नहीं आया, तो 2 बच्चे जाओ भाई 10th के, और रोहित को घर से उठा के लेके आओ, हाँ पकड़ के लेके आओ। कहां पे है घर? तुम्हारे घर के पास। कौन जानता है रोहित का घर? अच्छा, ये बच्चा जाएगा, ये जाएगा लड़का आयुष,
आयुष, या आयुषी नाम है ना, या अभिनव जाएगा, अभिनव आ जाएगा, इसे लेके जा। और उसकी मम्मी से कहना कि या तो वो आए अभी, या तो वो आए अभी, हाँ ले जाए ना, या तो वो आए अभी, नहीं तो उसे भेजें। नहीं, उसका नाम तो मैंने काट ही दिया। मैंने पिछले साल भी कहा और अभी भी तुम्हें से कह रहा हूं, मैं अभी भी अगर तुम सिर्फ मन लगाने के लिए आते हो स्कूल में पढ़ाई के अलावा, तो तुम्हें जाना पड़ेगा 8वीं 7वीं 6ठी 9वीं के बाद। अगर सिर्फ मन वाली स्थिति है तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए आते हो तो अपने रवैये को चेंज कर दो, क्योंकि दिखाई दे नहीं रहा है सामने से, दिखाई दे नहीं रहा। मैं मैथ्स में 4-4 5-5 क्वेश्चन ही करा पा रहा हूं तुम्हारे लेवल के अनुसार, कि तुम इससे ज्यादा कैप्चर ही नहीं कर पा रहे, इससे ज्यादा तुम कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने ऐसा पिक्चर बनाई है अपने कि हमसे इससे ज्यादा कुछ होने नहीं वाला। 9th क्लास में आधे अधूरे पीरियड में मैं जाता नहीं हूं ताकि ये प्रैक्टिस कर लें। सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं पूरे 2 दिन में, कभी 1 होता है, कभी 2, कभी 3 तो होते ही नहीं है। तो अभी अगर मैं तुम्हें भी रिकॉर्ड दिखाऊं ना तुम्हारा एक टेस्ट लेके, तो तुम्हारी स्थिति जो 4700 नंबर है ना, तुम्हारे 700 नहीं आने वाले। 9th के कहां पे है दिखाऊं मुझे, कहां पे फेस 9th का कहां पे, हाँ ये 9th की तो यहां पे भी लग सकती थी लाइन, यहां पे लगा है? ये क्या दीवार तोड़वा दूं? तो तुम्हारे तो 700 नंबर नहीं होंगे 5000 नंबर में से, ठीक है जी। यूनिफॉर्म कल एग्जाम है, यूनिफॉर्म बिल्कुल बेहतर चाहिए, सही तरीके से आना। और जब नोटबुक पे लिखोगे ना, मैं तो ट्राई करूंगा, अब अगर मैं भी ना आ पाया, इनकी कॉपी बीच में चेक करो, बीच में जब ये लिख रहे हैं, और उठा के भेजो मेरे पास कि लिख ही नहीं रहा या उल्टा सीधा लिख रहा है। एक एनवलप में पैक करके, जैसे ये बच्चे भेजे हैं ना, इनके घर पे उतारेंगे हम कॉपीज को, कि इसका हम कॉपी चेक करने से फायदा क्या है, और ये क्यों बिना मतलब एग्जाम फीस देते हो आप जब ये लिखता ही नहीं है। जो भी बच्चे हैं जो कल एग्जाम में नहीं लिखेंगे और कल से एग्जाम में नहीं लिखेंगे, उनको बीच में ही उठा के मेरे पास भेज दो, उसे मैं अपने पास में मौका और दे दूंगा 10, 5, 15, 20 मिनट का। अगर वो नहीं करेगा तो उसके घर में एनवलप में वो वाली कॉपी डाल देंगे, उसके घर में भिजवा देंगे, उसके मम्मी पापा अपने आप चेक करेंगे कि ये क्या है। एक नोटबुक तो खाली पड़े रहेंगे नहीं तो।